हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे देश, उनकी राजधानियाँ और मुद्राओं के बारे में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेली आपको जीके जीएस क्लासेस जो हैं वो दी जाती हैं। 1 से 2 क्लास आपको मेरे चैनल पर डेली जो है वो आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डेली क्लासेस अटेंड करनी है, डेली क्लास देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको जीके जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सभी आपको बताते हैं। चलिए, देश, राजधानियाँ और मुद्रा व्याख्या के सहित। ठीक है, सबसे पहला अपना प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। अब भारत में आप लोग रहते हैं तो भारत की राजधानी तो आपको पता होगा, है ना। जितने भी भारत से जो हमारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, तो आप लोगों को भारत की अपनी राजधानी तो पता ही होगी ना, है ना। तो नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है और जो मुद्रा चलती है यहाँ पर वो होती है भारतीय रुपया। ठीक है, नई दिल्ली में भारत की सभी प्रमुख शासन व्यवस्थाएं जैसे संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब स्थित हैं। भारतीय रुपया जो है वो देश की आधिकारिक मुद्रा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो ये कौन जारी करता है ये भी आपको पता चल गया है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रुपया जो है वो कौन जारी करता है, तो आरबीआई करती है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी देश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सभी देश की राजधानी और भारतीय उनकी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिस देश की हम लोग बात करेंगे उसका आपको यहाँ पर फ्लैग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करना और सभी लोग सारे फ्लैग्स देखना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन से देश में कौन सा फ्लैग चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का फ्लैग कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। चलिए, अमेरिका की राजधानी क्या होती है? वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, देखिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजनीतिक राजधानी है। कैसी? राजनीतिक राजधानी है, और डॉलर विश्व की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो डॉलर ही होता है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? फ्लैग देख लीजिए इसका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो पाउंड स्टर्लिंग चलती है। लंदन एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है और पाउंड सबसे पुरानी और स्थिर मुद्राओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बीजिंग चीन की ऐतिहासिक और राजनीतिक राजधानी है। युआन को रैनमिनबी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है जनता की मुद्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? जनता की, जिसका अर्थ क्या होता है? जनता की मुद्रा। फ्लैग आप लोग इसका देख लीजिए, चीन का फ्लैग कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी देश के आप फ्लैग्स भी देखते चलिएगा कि कैसे होते हैं। और एक काम और करिएगा, मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। चलिए इस पेज में दिखाती हूँ। जैसे मैं आप लोग सभी लोग टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो टॉपिक वाइज जितने भी जीके जीएस के जो आपके पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर अपना टॉपिक डालिए, सभी टॉपिक क्लियर होने वाले हैं, है ना। तो एक कॉपी पेन लीजिए और यहाँ पर अपना टॉपिक डालिए, फिर यहाँ आप लोग उसको डिवाइड करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए देश। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन भी करनी है साथ ही साथ में। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है देश, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दीजिए राजधानी, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग मुद्रा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ वैसे ही आप लोग भी लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी रहेगी, सारे क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, है ना।
अलग से माइंड में नहीं रखने पड़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन मत लिखिएगा। ऐसे जब आप टेबल बना के लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, एग्ज़ाम में भी रहेगी, और एक ही टॉपिक आपका एक टेबल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे टेबल बना के उसको करते हैं तो। देखिए भारत लिख लिया, यहाँ पर लिख लीजिए नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर नई दिल्ली लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे, भारतीय मुद्रा। ठीक है, क्या चलती है, भारतीय मुद्रा। ठीक है, इस तरीके से आप कंटिन्यू बनाते चलिए, भारत फिर चीन, सारे ऐसे लिखते जाइए। और अगर आपको जो व्याख्या है उसमें से कुछ भी आपको पॉइंट लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है तो मुद्रा के नीचे ऐसे नोट करके और उसी के आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देश दूसरा लिखिए और फिर दूसरी उसकी राजधानी लिखिए और मुद्रा लिखिए। इस तरीके से आप बनाइएगा, ज़रूर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऐसे जब आप बनाएंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या होगा कि यही पूरी टेबल आपके माइंड में आती है। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना तो पूरी टेबल याद आ जाती है कि मैंने कैसे बनाया था, क्या किया था और क्या उसमें लिखा था, सब कुछ याद आ जाता है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और मुद्रा वहाँ पर चलती है येन मुद्रा। कौन सी, येन मुद्रा। टोक्यो एक हाईटेक और आर्थिक रूप से विकसित शहर है। येन एशिया की मजबूत मुद्राओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, इसका आप फ्लैग देख सकते हैं, और मुद्रा जो है वो है रूबल। व्याख्या देख लेते हैं। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर है। रूबल रूस की राजधानी, रूबल रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है कनाडाई डॉलर। ठीक है, ओटावा कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। कनाडाई डॉलर देश में प्रमुख लेन देन की मुद्रा मानी जाती है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फ्लैग देख ही सकते हैं आप लोग। मुद्रा यूरो है। ठीक है, बर्लिन एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। जर्मनी यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसीलिए यूरो ही इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ पर भी मुद्रा जो है वो चलती है यूरो। पेरिस को सिटी ऑफ लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लव। अभी मैंने आपको बताया, जैसे कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं जो हाईलाइट करने के लायक हैं, ठीक है, या फिर जो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप लोग उनको मुद्रा के नीचे नोट डाल के लिख लीजिएगा। आप जैसे इसमें आप लोग लिखेंगे फ्रांस और उसकी राजधानी, फिर मुद्रा, और मुद्रा के नीचे ही आप हल्का सा नोट डाल के और फिर ये लिख लीजिए सिटी ऑफ लव। ठीक है, फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसीलिए यहाँ यूरो ही चलता है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का संसद कैनबरा में स्थित है, जो सिडनी और मेलबर्न के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील की राजधानी क्या है। तो ब्रासिला। ठीक है, इसका जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियन रियाल। ठीक है, ब्रासिला एक योजनाबद्ध आधुनिक शहर है जिसे खास तौर पर राजधानी के रूप में डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी होती है रोम, और यहाँ पर भी यूरो ही चलता है। रोम जो है वो प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। आज यह इटली की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई है। तो प्रेटोरिया। ठीक है, ये प्रशासनिक है, और सांसदीय है केप टाउन, और न्यायिक जो है वो है ब्लोमफोटेन। ठीक है, तो अलग अलग जैसे सांसदीय के रूप में इसकी राजधानी पूछी जाए तो केप टाउन, और अगर प्रशासनिक के रूप में इसकी राजधानी पूछी जाए दक्षिण अफ्रीका की तो प्रेटोरिया। ठीक है, मुद्रा चलती है दक्षिण अफ्रीकी रेड। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीकी की 3 राजधानियां हैं, अलग अलग कार्यों के लिए हैं। यह व्यवस्था इसे अद्वितीय बनाती है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। तो अबू धाबी है, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो चलती है दिरहम। दुबई प्रसिद्ध ज़रूर है, लेकिन अबू धाबी जो है वो यूएई की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, सऊदी अरब की राजधानी पूछी गई है तो रियाद, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो सऊदी रियाल चलती है। ठीक है, राजधानी है रियाद और मुद्रा चलती है सऊदी रियाल। रियाद एक तेज़ी से विकसित हो रही राजधानी है जो सऊदी शासन की केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेपाल की राजधानी तो काठमांडू, और नेपाली रुपया यहाँ पर चलता है। काठमांडू धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह भारत का करीबी मित्र देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। कराची व्यापारिक शहर है, पर इस्लामाबाद को शांत और योजनाबद्ध राजनीति के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका, और टका यहाँ पर चलता है, मुद्रा जो है वो टका चलती है, और ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्रीलंका की राजधानी तो श्रीलंका की राजधानी देखिए इसकी भी 2 राजधानियां हैं, और आधिकारिक रूप में भी है और वाणिज्यिक रूप में भी है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग जब राजधानी लिखिएगा, चार्ट बनाइए, राजधानी लिखिएगा तो इस तरीके से ही लिखिएगा। पहले यहाँ पर डालिए आधिकारिक और यहाँ पर डालिए वाणिज्यिक, ठीक है, उसके बाद डैश करके फिर राजधानी इनकी लिखिएगा। चलिए, तो इसकी राजधानी क्या है आधिकारिक रूप में श्री जयवर्धनेपुर कोटे, और जो वाणिज्यिक रूप में है वो है कोलंबो। यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया चलती है श्रीलंका में, और दोनों शहर महत्वपूर्ण है, एक प्रशासन के लिए और एक व्यापार के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20, हमने प्रश्न जो है वो लिए हैं 20 राजधानियाँ लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है अफ़गानी। काबुल लंबे समय से संघर्षों के बावजूद अफ़गानिस्तान की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी रही है। तो सभी लोग सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक GK/GS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे डेली जो भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन देता है, और मैं और भी अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग वो टॉपिक कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आज की कैसी लगी है वो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।